हेलो फिशर्स, वेलकम टू द ISPCS थिंकर्स। हम बिहार स्पेशल कर रहे थे आने वाले 72वीं बीपीएससी के लिए। तो बिहार स्पेशल में हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किया था बिहार सेंसस और बिहार के लेटेस्ट कास्ट सेंसस के बारे में, और हमने उसको होलिस्टिकली कवर किया था। आज हम जीआई टैग्स ऑफ बिहार करेंगे अपने 4th लेक्चर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआई टैग्स का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल प्लेस भी हो सकता है, और ऐसा कोई सामान हो सकता है, फूड हैबिट्स हो सकता है, फूड हो सकता है, कोई ट्रेडिशनल क्लोथिंग सिस्टम हो सकता है। तो ये किसी भी तरह का तो इनकी इनमें कुछ ना कुछ पजेसिंग क्वालिटीज होगा, जिसका रेपुटेशन उस एरिया में बहुत विख्यात है, प्रख्यात है, और उसी पर्टिकुलर चीज़ों से वो जगह जाना जाता है। तो उस चीज़ों को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज के लिए फर्दर प्रोसेसिंग करता है ना। तो ग्लोबल रेगुलेशंस ये किसके अंडर में प्रोटेक्टेड है? ग्लोबल तो डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो सिस्टम था, जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उस ट्रिप्स के अंदर में ही आता है। ठीक है, आईपीआर जिसको बोल सकते हैं। इंडियन लॉज जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, और लीगल बैकिंग इस एक्ट के अंडर में है। ठीक है, और रजिस्ट्री वैलिडिटी इसका और एक ऑफिस है जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई में है। ठीक है, उसके अंडर में, और रजिस्ट्रेशन किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग 10 साल के लिए ही मिलता है। उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसको रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, और सबसे पहला किसी प्रोडक्ट को जिसको जीआई टैग इंडिया में मिला है, दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग टी याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम बिहार का देखने वाले हैं। तो बिहार के लिए अभी हम सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे कि कौन कौन से बिहार से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। सबसे पहले आ जाएगा जर्दालू आम। आपने सुना होगा, जर्दालू मैंगो बहुत फेमस है, 2018 में मिला है, और ये भागलपुर का फेमस है जर्दालू जर्दालू मैंगो। और आपको जो जब मैंने सारा लोकेशंस बता दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं मैप में हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कौन सा, अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए वो किस डायरेक्शन में है। भागलपुर अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं वो साउथ ईस्ट में भागलपुर है, और भागलपुर किस पर्टिकुलर जिला तो है, लेकिन भागलपुर किस पर्टिकुलर डिवीजन में आता है, तो वो भागलपुर डिवीजन में ही आता है। इसके साथ और कौन आता है, तो बांका आता है। बी स्क्वायर करके हमने याद किया था ना, तो वही है। अब ये क्या है, जर्दालू आम भागलपुर से जीआई टैग मिला हुआ है, और ये फर्स्ट कल्टिवेटेड, इसको सबसे पहले किसकी खेती किया गया था? महाराजा रहमत अली खान बहादुर के द्वारा, जो खड़गपुर के राजा थे, उनके द्वारा इस आम का सबसे पहले खेती किया गया था। जर्दालू आम याद रखना, जर्दालू मैंगो 2018 में मिला है। ठीक है, कतरनी राइस 2018 में मिला है। ये अगेन भागलपुर से सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके आसपास वाले एरिया में भी पाया जाता है, जैसे मुंगेर, बांका, साउथ भागलपुर। ठीक है, लेकिन अगर कतरनी राइस आ गया तो सबसे पहला ऑप्शन आपको भागलपुर ही देखना है। ठीक है, फाइनेस्ट सेंटेड राइस है, इसमें स्मेल आता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है, और मोस्टली बिहार में या बिहार के हर घरों में इस चावल की खीर बनाई जाती है, जो बहुत फेमस है, और इसका चूड़ा भी यूज किया जाता है, चूड़ा अच्छे किस्म का चूड़ा के लिए। मगही पान, जो मगध वाला एरिया सब में, खासकर औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा में। ठीक है, 2018 में इसको जीआई टैग मिला है। बहुत मतलब बहुत ही डेलिकेसी है वहाँ के मगध का, और मगही पान बहुत फेमस है। जैसे बनारसी पान है, वैसे मगही पान बहुत फेमस है, और शाइनी डार्क ग्रीन रहता है। ये डिफ्रेंसिएशन होता है बाकी पान के अलावा। शाही लीची मुजफ्फर, जब भी दिमाग में आ जाए तो लीची लीची मतलब मुजफ्फरपुर, बिहार। तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय वाले एरिया में मिलता है। इसको भी 2018 में जीआई टैग मिला है, और 4th एग्रीकल्चर जीआई टैग है फ्रॉम बिहार। ठीक है, और लीची, अब देखिए 70th बीपीएससी में क्वेश्चंस भी आया है। लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर, अब मुजफ्फरपुर फेमस है तो वही ना, लीची एसोसिएशन ऑफ बिहार होगा, लीची ग्रोवर्स। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली इंडिया लीची का। और एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, जब ये सेकंड वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट प्रोड्यूसर, तो इंडिया का मुजफ्फरपुर अकेले अकेले 70% लीची प्रोड्यूस करता है, 70 to 80%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मिथिला मखाना मिथिला रीजन में ही है। मिथिला जितना भी एरिया जिसमें दरभंगा, ये सब सारे एरिया जो आ जाते हैं वो मिथिला रीजन का है, मधुबनी ये सब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मखाना, इसको नोन एज मक्खन भी बोलते हैं, 68th बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, और बोटेनिकल नेम इसका है यूरेल फेरक्स सेलेक्स। ठीक है, फॉक्स नट्स बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, ये ध्यान रखिएगा मखाना को। मार्चा राइस वेस्ट चंपारण में है।
ठीक है। पश्चिमी चंपारण में मार्चा राइस, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको दिमाग में। चलिए नेक्स्ट, ये मतलब अभी तक जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में टोटल 6 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, और इसका मैंने नेमोनिक्स बना दिया जो आपको याद रहे। जकास मा क्यूब, जकास मा क्यूब। जे से जर्दालू आम, ठीक है, जर्दालू मैंगो। के से कतरनी राइस। एस एच से शाही लीची। मा मगही, एम ए, पहला एम ए से मगही पान लिख लीजिए, दूसरा एम ए से मार्चा राइस, तीसरा एम ए से मखाना। और मखाना जब भी आएगा तो मिथिला मखाना। तो जकास एम ए क्यूब, मा क्यूब, जकास मा क्यूब, जकास मा क्यूब। जर्दालू आम, जे से जर्दालू मैंगो, के से कतरनी राइस, एस एच से शाही लीची, एम ए से मगही पान, एम ए से मार्चा राइस, ठीक है, और एम ए से मगही मिथिला मखाना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये। हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है उसको हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। पहला है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, और 2026 में 3 चीजों को मिला है जीआई टैग, तो वो तो एकदम दिमाग में रखना है, वो तो बिहार करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी को मिला 2006 में। देखिए, मैं आपके लिए फोटोज को भी अटैच कर दिया हूँ। सुजनी एम्ब्रॉयडरी ऐसा होता है, देखिए डिफरेंस आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, एम्ब्रॉयडरी ही है। ठीक है, तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी को मिला। और एक भूसुरा विलेज, भूसुरा गांव में इसकी बहुत बड़ी एम्ब्रॉयडरी प्रकृत मतलब प्रख्यात है, और वहाँ के लोग इस एम्ब्रॉयडरी को अपने हाथों से करते हैं। ठीक है, और इसको मधुबनी आर्ट का कजन बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी या विच पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म इज नोन एज द कजन ऑफ मधुबनी आर्ट, तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी। भूसरा विलेज और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भूसरा विलेज, ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्लोजन टू बंगाल का एक कांथा आर्ट होता है, उससे भी क्लोजर पाया जाता है, मतलब उससे रिजेम्बलेंस इसका पाया जाता है। सिक्की ग्रास वर्क मिथिला रीजन में ही फेमस है, सिक्की ग्रास वर्क। ठीक है, ये मार्सी लैंड, मतलब सिक्की जो एक घास है उसको उगाया जाता है मार्सी लैंड, दलदली भूमि में। ठीक है, और इसके इस्तेमाल से बास्केट बनाया जाता है, बैग्स बनाया जाता है, हैट्स बनाया जाता है, कोस्टर, दौदा, मौनी, चटाई। जो हमारे, अब हम जैसे जो भी लोग बिहार में बिलोंग करते हैं उनको आपको पता होगा घर में उसका झाड़ू ऐसा इस तरह का कुछ ना कुछ बना हुआ मिलेगा, ये उसी घास से बनाया जाता है, सिक्की ग्रास से। ठीक है, और बहुत फेमस है, वहां की महिलाएं बहुत इसका बना करके बेचती है। ठीक है, अब इस बार 2026 में एक पीड़िया पेंटिंग जो बहुत फेमस है, भोजपुर से, इसको भोजपुर पेंटिंग, अगर भोजपुर पेंटिंग बोलिए या पीड़िया पेंटिंग बोलिए, ये बहुत फेमस है, इसको मिला है जीआई टैग। देख लीजिए कैसा होता है पीड़िया पेंटिंग, देखिए देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत, और कहा जाता है जो सच में है कि ये पीड़िया पेंटिंग अशोका के पीरियड से भी पहले से बनाया जा रहा है। मतलब सोच लीजिए कि अशोका का मौर्यन एम्पायर के पहले से भी पीड़िया पेंटिंग बनाया जा रहा है भोजपुर में, भोजपुर के लोगों के द्वारा, और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। ठीक है, यह ध्यान है। और मधुबनी पेमेंट तो वर्ल्ड क्लास फेमस है। हाँ, हमारे असेंबलीज में, हमारे कितने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट के ऑफिस में। और बिहार में आप किसी भी ऐसे स्टेशन में नहीं जाइएगा जहाँ आपको मधुबनी पेंटिंग नहीं मिलेगा। तो मिथिला कितने बार 17th बीपीएससी एग्जाम पूछ लिया है, इसको मिथिला आर्ट भी बोलते हैं, मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। तो जहाँ भी मधुबनी पेंटिंग आ गया, मिथिला आर्ट, मिथिला पेंटिंग भी नाम रख लिया। देखिए मिथिला मधुबनी पेंटिंग कितना खूबसूरत होता है, और अलग अलग इसके आर्ट फॉर्म्स में बनाए जाते हैं, साड़ियों में भी आजकल बनाने जाया है। तो ये है मधुबनी पेंटिंग, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट भागलपुर सिल्क या भागलपुरी सिल्क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भागलपुर में फेमस है, और क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स बोलते हैं भागलपुरी सिल्क को। ठीक है, और स्ट्राइकिंग रेजिलियंस क्वालिटी है इसका, बहुत अच्छा क्वालिटी में पाया जाता है, और भागलपुर में ये फेमस है, और इसके वजह से भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। 67th री एग्जाम में आया है बीपीएससी में। अगर कोई बोल दे कि सिल्क सिटी ऑफ बिहार कौन है, तो भागलपुर लगा के आएगा, क्योंकि भागलपुर सिल्क वहां पाया जाता है। ठीक है, बावन बूटी साड़ी एंड फैब्रिक, एक बावन बूटी मतलब एक तरह का डिजाइन है जो साड़ियों पे इम्बेडेड 52 डिस्ट्रिक्ट कल्चर को बनाया जाता है, इसलिए बावन बूटी साड़ी बोला जाता है, और नालंदा का ये फेमस है, और ये 2026 में ही मिला है। इससे पहले भी हम देखे पीड़िया पेंटिंग, बावन बूटी साड़ी एंड फैब्रिक, ये दूसरा है जिसको जीआई टैग मिला है 2026 में। देखिए इस तरह का आर्ट फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, बावन बूटी साड़ी एंड फैब्रिक। ठीक है, एप्लिक खटवा वर्क है जो ये बिहार मतलब जनरल हर बिहार के हर क्षेत्र में एक खतवा आर्ट परफॉर्म होता है। देखिए इस तरह का है, मतलब इसमें कुछ और नहीं है कि अलग से एक तरह का चीजों को कलेक्ट करके कट करके फिर दूसरे में ही पेस्ट किया जाता है। ठीक है, उस तरह का फैब्रिक ऑन फैब्रिक आर्ट बोलते हैं इसको। फैब्रिक कट इन डिजाइन एंड प्लेस्ड ऑन द बेस फैब्रिक। ठीक है, एक अलग से फैब्रिक काट के दूसरे फैब्रिक पे चिपका करके, इसी को बोलते हैं एप्लिक खतवा वर्क। ठीक है, पत्थर कुटी स्टोन क्राफ्ट, ये 2026 में तीसरा चीज है। इससे पहले हमने देखा पीड़िया पेंटिंग,
दूसरा देखा बावन बुट्टी साड़ी एंड फैब्रिक, पीड़िया पेंटिंग कहाँ से, भोजपुर, बावन बुट्टी साड़ी एंड फैब्रिक नालंदा, और पत्थल कुटी स्टोन आर्ट जो ये क्राफ्ट बोलेंगे गया। देखिए स्टोन क्राफ्ट इस तरीके से, मतलब स्टोन पे अलग अलग तरह के चीजों को क्राफ्ट करके बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए इसी तरह का, इसी को बोलते हैं पत्थल कटी आर्ट वर्क, ठीक है, स्टोन वर्क। 300 साल पुराना ट्रेडिशन है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हम अभी टोटल हम जान गए, अभी हम लोग जितना भी देखे हैंडक्राफ्ट और जी एक टाइम में सुजनी हो गया, सिक्की ग्रास हो गया, पीड़िया पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, भागलपुरी सिल्क हो गया, बावन बुटी साड़ी हो गया, एप्ली कटोरिया हो गया, पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, ध्यान में रखना। और 3 तो दिमाग में एकदम रखना है, ठीक है। अगर जीआई टैग से क्वेश्चन आता है तो देयर इज हाईली एंड हाईली प्रोबेबिलिटी कि ये 3 ही से क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान है, पीड़िया पीड़िया पेंटिंग, पीड़िया पेंटिंग कहाँ का है भैया, तो भोजपुर का है, 2026 में मिला है जीआई टैग। उसके बाद फिर दूसरा आएगा तो बावन बुट्टी साड़ी एंड फैब्रिक, वो कहाँ का है भैया, तो नालंदा का है। तीसरा पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट कहाँ का है, तो गया का है, ठीक है। फूड स्टफ्ड, एक ही खाना को जिसको सिलाव खाजा है, ठीक है, वो फेमस है नालंदा का, उसको मिला है अभी तक जीआई टैग, ठीक है। नालंदा से सिलाव खाजा, ध्यान रखना है। मतलब आज भी बिहार के पारंपरिक शादियों में ये खाजा बन करके जाता ही जाता है, जो पैक्ड होते हैं ना टोकरियों में, तो ये खाजा जाता ही है, इतना फेमस है हमारे बिहार में, ठीक है। तो आप देखिए किस किन और चीज़ों की मांग है जीआई टैग के लिए, तो दीघा का दुधिया मालदा आम पटना से मांग किया जा रहा है जीआई टैग के लिए। चिनिया वैरायटी ऑफ बनाना हाजीपुर, हाजीपुर के स्टेशन या हाजीपुर में जब भी घुसोगे ना तो छोटा छोटा चिनिया केला 10-10 रुपए में 6-6 केला 12-12 केला आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ का चिनिया केला बहुत फेमस है हाजीपुर में, ठीक है। खुरमा उद्वंत नगर भोजपुर के लिए मांग हो रही है। बालूशाही सीतामढ़ी से, तिलकुट गया का, ऑब्वियसली तिलकुट तो आपने खाया ही होगा। बरहिया रसगुल्ला लखीसराय से इस चीज की मांग हो रही है, ठीक है। तो ये इतने सारे जीआई टैग हैं बिहार के जो बहुत पॉपुलर है। 3 अगेन फिर से मैं याद दिलाऊंगा, पीड़िया पेंटिंग, पीड़िया पेंटिंग एकदम याद रखना है, 2026 में इसको मिला है। कहाँ से है, इसको भोजपुर पेंटिंग भी बोलते हैं, भोजपुरी पेंटिंग भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका बावन बुटी साड़ी एंड फैब्रिक, ये है आपका नालंदा से, ये भी ध्यान रखना है। फिर लास्ट पत्थर कट्टी स्टोन वर्क, पत्थर कट्टी स्टोन वर्क गया से, ये 3 दिमाग में एकदम रखना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज जीआई टैग क्लास। इतना ही है जीआई टैग के बारे में, इससे ज़्यादा जीआई टैग के बारे में पढ़ना भी नहीं है और इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। आई होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर टू द नीडी वंस। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ कुछ स्पेशलिटी है, उस चीज़ को देख लेंगे। तो हम इंट्रोडक्टरी जितने भी 4-5 लेक्चर से वो कंप्लीट करेंगे एंड फाइनली विल लुक इनटू द बिहार ज्योग्राफी। थैंक यू।